हेलो व्यूअर्स, आई एम श्याम बाबू। होप यू विल बी फाइन। आज बहुत अरसे बाद आपके साथ जो है वो बात करने का मौका मिल रहा है। और इस स्पेशल इसकी वजह ये है कि एक फिल्म 1999 13 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। दैट फिल्म इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, स्पेशली द म्यूज़िक ऑफ द फिल्म एंड द मेकिंग ऑफ द फिल्म। और उस दौर में बड़ी एक ज़बरदस्त फिल्म थी, म्यूज़िकल एक्सपेरिमेंट था ये फिल्म। और एक बहुत बड़े डायरेक्टर जिन्होंने बहुत कमाल का म्यूज़िक जो है वो अपनी फिल्म्स में दिया है, और ब्लॉकबस्टर फिल्म्स हैं उसमें। जो उनकी स्पेशलिटी है वो उनकी स्टोरी है, मेकिंग है, और वेरी स्पेशल म्यूज़िक। आई एम वेरी मच इंस्पायर कि कमर्शियल मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में अगर किसी ने मौसीकी के हवाले से सुपर हिट सॉन्ग्स जो पब्लिकली हिट हैं और क्रिटिकली भी हिट हैं, और ऐसी ऐसी खूबसूरत धुनें हैं जो आप सुने तो आज भी आपको एक रिफ्रेशिंग फील देती हैं और ज़बरदस्त किस्म का इम्पैक्ट आपको देती हैं वो धुनें। तो ही इज़ वन एंड ओनली मिस्टर सुभाष घई। और सुभाष घई साहब जो हैं उनको आफ्टर राज कपूर साहब परेड में, और क्रिटिक्स ने भी ये कहा कि आप शोमैन हैं, बट उन्होंने बड़ा हम्बली इस बात को रिफ्यूज़ किया। उन्होंने कहा नहीं, शोमैन जो हैं वो एक ही हैं, और वो राज कपूर साहब हैं। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मैं लर्न करता हूँ डे बाय डे। तो सुभाष घई साहब का जो इरा है फिल्म मेकिंग का, वो एक बड़ा फिनोमिनल है, जिसको हम एक नज़र में देखें तो फ्रॉम कालीचरण टू मैनी फिल्म्स लाइक हीरो, राम लखन, खलनायक, विधाता, कर्मा, परदेस एंड ताल, जिसके बारे में अब मैं बात करने जा रहा हूँ। ताल जो है इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म, क्योंकि इस फिल्म में ए आर रहमान और सुभाष घई साहब ने फर्स्ट टाइम जो है वो काम किया था। और इट इज़ अ मार्वलस म्यूज़िक, इट्स एवरग्रीन म्यूज़िक। आज भी आप ताल का मौसीकी आप सुने म्यूज़िक उसका तो आपको एक नई फील देता है वो। और रहमान ने जिस तरह उनका एक स्टाइल है, इतना सोलफुली काम किया है। और जो सुभाष घई साहब हैं, जिस तरह उनके प्रीवियस ट्रैक्स उन्होंने बनाए हैं म्यूज़िक के हवाले से, ब्लॉकबस्टर्स लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ उनकी 20 साल की रफ़ाकत रही है। और इस 20 सालों में जो ये एक इनकी टीम थी, जिसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और स्पेशली लिरिसिस्ट जो हैं, द ग्रेटेस्ट लिरिसिस्ट आई मस्ट से, आनंद बख्शी साहब, जिन्होंने कमाल गीत लिखे हैं। और ख़ुद को कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शायर हूँ। आनंद बख्शी साहब कहते थे कि मैं एक गीत निगार हूँ। ये खूबसूरती, ये हम्बलनेस, और अपने काम के साथ लगाव, और अपने काम के साथ इतनी डिवोशन, डेडिकेशन, ये अब नहीं मिलती। ये वही लोग थे जिन्होंने ऐसा जुनून से, पैशन से, डेडिकेशन से और डिवोटेडली ऐसे काम किया है कि आप हैरान हो जाएं। तो हम ताल की बात कर रहे थे। ताल जो है वो एक बहुत कमाल का जो है कॉम्बिनेशन है इन एवरी सेंस, कि आप उसकी स्टार कास्ट देखें, उसकी मेकिंग देखें, उसका म्यूज़िक देखें, उसकी कहानी देखें, उसमें परफॉर्मेंसेस देखें। आपको ये फ़िल्म जो है एवरी टाइम ये आपको जो है ना एक रिफ्रेशिंग फील देती है। और आज 25 ईयर के बाद मैं उसका ज़िक्र कर रहा हूँ, तो आज जहाँ मौसीकी जो है वो बहुत ही एक अजीबो-गरीब रास्ते पे चल पड़ी है, जहाँ मेलोडी लेस म्यूज़िक जो है हम सुनते हैं, अरेंजमेंट्स का बहुत शोर है। तो ताल के अंदर जो है ये रहमान साहब, बख्शी साहब और सुभाष घई साहब ने जिस तरह इसका म्यूज़िक बनाया, और जिस खूबसूरती से इसके गाने जो हैं ये बने हैं, कमाल है। और इसमें आप साउथ और पंजाब का जो एक मिलाप है, जो एक आनंद बख्शी साहब जो पंजाब से थे और रहमान साहब साउथ से थे, और जिस तरह उन्होंने इसके गीत लिखे, फर्स्ट टाइम रहमान साहब और बख्शी साहब काम कर रहे हैं। वो कि इससे पहले रहमान जो हैं वो
दिल से में गुलजार साहब के साथ बड़े सुपरहिट म्यूज़िक दे चुके थे और बड़ा अच्छा म्यूज़िक था दिल से का जो लोगों में बड़ा पॉपुलर हुआ। और रहमान साहब जो हैं वो रोजा, मुंबई और रंगीला से मेन स्ट्रीम सिनेमा में आ चुके थे। लेकिन उनको जो रियल रिकग्निशन मिली है, जो रियल टेस्ट था उनका किसी भी डायरेक्टर के साथ काम करने का, क्योंकि सुभाष घई जो हैं उनका जो 20 साला रफ़ाकत थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ, जो उनका एक कॉम्बिनेशन था और साथ आनंद बख्शी साहब, और उन्होंने हीरो, खलनायक, राम लखन, अ, जो है इस तरह की जो है वो सुपरहिट फ़िल्में उन्होंने जो है वो दी हुई थी। और एक-एक फ़िल्म के जो गीत हैं वो नाक़ाबिले यकीन हद तक जो है वो सुपरहिट थे। तो आप ये देखिए कि ये एक कॉम्बिनेशन जो है ये जब बना तो बहुत सा इसका चर्चा हुआ, बहुत सी इसके ऊपर बात हुई और इस फ़िल्म ने रिकॉर्ड बिज़नेस किया। और ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ओवरसीज़ में इसका म्यूज़िक की जो सेलिंग है वो भी कमाल। और वो एक ज़्यादा उसकी सेलिंग म्यूज़िक की हुई ओवरसीज़ में। और ये एक फ़िनोमिनल जो मैं समझता हूँ कि इसमें कॉम्बिनेशन था। इसमें सभी लोग जो जुड़े हुए थे, जो एक नेचर ने जो एक क्राफ़्ट की चीज़ जिसमें सुभाष घई साहब की जो एक इनोवेटिव और बड़ी विज़नरी अप्रोच उनकी म्यूज़िक के हवाले से, और जो म्यूज़िक की सेंस उनमें है, द वे ही सेंस द म्यूज़िक एंड द वे ही स्क्रीन द म्यूज़िक, जिस तरह वो म्यूज़िक को पेश करते हैं। तो आप स्क्रीन पे उनके गीत देखिए जो फ़िल्माते हैं और वो म्यूज़िक को कितना समझते हैं। तो अब म्यूज़िक को की सेंस रखने वाले डायरेक्टर्स बहुत कम हैं और गीत की और मौसीकियत की जो अहमियत है उसको जानने वाले लोग बहुत कम रह गए हैं। तो सुभाष घई जो हैं वो एक लर्निंग है। ए आर रहमान जो हैं वो एक, मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ मैस्ट्रो एट द मोमेंट। और उन्होंने जिस तरह हिंदी कमर्शियल मेन स्ट्रीम सिनेमा में अपना नाम पैदा किया और फिर ऑस्कर तक गए रहमान साहब, तो इट इज़ रियली वेरी, आई थिंक एक फिनोमिनल स्टोरी है, एक बड़ा इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो जिस तरह इसका म्यूज़िक बना और जिस तरह सुभाष घई साहब बताते हैं कि वो रहमान साहब के साथ ताल से पहले एक और फ़िल्म उन्होंने कमिट की थी और खलनायक के दौरान ही वो उनका म्यूज़िक सुन के उनसे मुतासिर हुए और 95 में वो गए वहाँ चेन्नई, उनसे मुलाकात हुई। तो सुभाष घई साहब जो हैं वो रहमान साहब के बारे में जो बहुत खूबसूरत बात करते हैं और उन्होंने कहा कि रहमान साहब की इस बात ने मुझे इतना मुतासिर किया कि मैं ये कहा कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। रहमान साहब के साथ जब उनकी बातचीत हुई फ़िल्म के हवाले से, म्यूज़िक के हवाले से, तो उन्होंने सुभाष घई साहब ने कहा कि आप कितने पैसे लेंगे? तो रहमान साहब ने कहा कि पहले हम अच्छा म्यूज़िक बनाएँगे, उसके बाद पैसों की बात करेंगे। तो ये एक प्राइसलेस एक आर्टिस्ट की बात है। आर्टिस्ट की प्राइस नहीं होती। आर्टिस्ट जो है वो अपने काम से, अपने उस फ़न से पहचाना जाता है। एंड दिस इज़ ए आर रहमान। आई थिंक ही नेवर ट्राइड कि वो कोई किसी मुकाबले में हैं, कोई उनके अंदर कोई ऐसी बात है। वो एक मन मस्त आदमी है जो अपनी म्यूज़िक के साथ ज़िंदा रहते हैं और म्यूज़िक में रहते हैं 24 आवर। और जितनी डेडिकेशन और डिवोशन उनकी म्यूज़िक के हवाले से है, हमारे ये जो इस जिस दौर में हम जी रहे हैं, दिस इज़ ए आर रहमान ज़ीरा। और मैं समझता हूँ कि ए आर रहमान से आगे म्यूज़िक डायरेक्टर कोई नहीं है, मेरा ये ख़्याल है। और बहुत से लोग हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया भी है, उनके कंटेम्प्रेरी भी है। बट रहमान इज़ रियली फिनोमिनल। उनका जो काम है वो आज भी रेलिवेंट है। आप कोई उनका गीत सुने, उसके अंदर आपको एक अजीब-सा तासुर मिलेगा, अरेंजमेंट्स के हवाले से, मेलोडी के हवाले से। तो ताल के सभी गीत आप सुनिए, ताल को एक दफ़ा फिर देखिए और 25 बरस के बाद भी अगर आप म्यूज़िक से रिफ़्रेश होना चाहते हैं, म्यूज़िक से मेडिटेशन करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो ताल का म्यूज़िक ज़रूर सुनिए। और आई मस्ट से ताल जो है वो फॉरएवर ग्रीन फ़िल्म है, म्यूज़िकली फ़िल्म है। एंड आई मस्ट सैल्यूट टू सुभाष घई साहब और रहमान साहब and late Anand Bakshi sahab. I don't forget. And the cinematography of the film is marvelous. आप उसके scenes देखें जो उन्होंने शूट किए हैं और कहानी इसकी जो है वो बड़ी दिलचस्प है और बड़ी खूबसूरत है। लव स्टोरी है
और बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाई गई है। और जो स्पेशल परफॉर्मेंस है, जो एक्टर हैं, प्रॉपर एक्टर हैं, जिन्हें सुभाष घई साहब कहते हैं कि कुछ भी बना दो तो वो कर लेते हैं, तो वो अनिल कपूर हैं। अनिल कपूर साहब ने बहुत अच्छा काम किया उसमें, उनका बहुत अच्छा रोल है, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और इंटरवल के बाद जो फ़िल्म है वो सारी अनिल कपूर साहब ही की फ़िल्म है, और जो उन्होंने उसमें कमाल का परफॉर्म किया है। तो अनिल साहब भी इस अहद के बड़े एक्टर हैं और कमाल एक्टर हैं, तो उनको भी सलाम है। ऐश्वर्या राय अपनी पीक पे थी उस वक्त और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अक्षय खन्ना, डोंट फॉरगेट, और आलोक नाथ, जो एक फोक सिंगर का जिन्होंने रोल किया। तो अमरीश पुरी साहब। तो ऑल टुगेदर मतलब कि आप देखिए कि सुभाष घई साहब की फिल्म जो है वो स्क्रिप्ट, म्यूजिक, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, यानी कि एक कमाल का एक एक्सपीरियंस सुभाष घई साहब का है। और आप देखेंगे ये ताल जो है उनकी जितनी भी फिल्में हैं उनसे बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट। आपको उसमें एटमॉस्फेयर लगेगा, उसमें माहौल लगेगा, उसका मिजाज लगेगा, और उसका गो के टेम्पो जो है उन्होंने बड़ा म्यूज़िकली और एक बड़ा रोमांटिकली रखा है, तो आप उसको एंजॉय करेंगे। और इस दौर में जब इतनी ज़्यादा जो है अफरा तफरी है, इतनी बेहंगम किस्म का जो है वो सिलसिला है, तो आप ताल ज़रूर देखिए। तो फीडबैक भी आप ताल का ज़रूर दीजिएगा। तो मेरी तो ये एक ऑल टाइम फेवरेट फ़िल्म है, वन ऑफ माय, और सुभाष घई साहब का जो है बेहतरीन काम है। तो अब इसके साथ जुड़ी बहुत सी यादें हैं, जिसमें अलका साहिबा जो हैं बहुत बड़ी सिंगर हैं। उन्होंने पहले रहमान साहब के साथ जो एक गीत मिस कर दिया था रोजा में, तो इस फिल्म में जो गीत उन्होंने गाया है, ताल से ताल मिला, वो कहती हैं कि आई एम रियली थैंकफुल टू माय मदर एंड सुभाष घई साहब, जिन्होंने मोटिवेट किया। और मैं उस वक्त बड़ी बड़ी बिजी थी, मेरे पास टाइम नहीं था, लेकिन मैं गई और मैंने ये गीत गाया, और मुझे जो रहमान साहब के साथ एक्सपीरियंस हुआ काम करने का, वो भी कमाल का था। तो दिस इज़ व्हाट द स्टोरी। और आप ज़रूर ताल देखिएगा। एंड विश यू ऑल द बेस्ट, लिव लॉन्ग एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।